नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का अंक अति महत्वपूर्ण है। हम आज के अंक में जानेंगे कि वास्तु के अनुसार किस प्रकार से आप अपने भवन का निर्माण, घर का निर्माण कर सकते हैं और किन 5 से 10 चीज़ों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए और क्या सावधानियां रखनी। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हमारा एक वास्तु का चार्ट हमने छोटा सा बना के रखा है। कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल साधारण है। इसमें दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये एक चार्ट आपके पास होना चाहिए या जानना चाहिए। अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण, ईशान कोण। अब एक ये आवश्यकता क्या है इस चार्ट की? सबसे पहले एक चीज जान लें कि आपका कोई प्लॉट हो सकता है। जैसे कि एक प्लॉट इसमें बना के रखा है हमने, ये बाउंड्री दे के रखा है, ये निर्माण स्थल। यहाँ इस पे हमें भी प्लॉट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से चीज़ों को एडजस्ट करनी चाहिए। तो पहला बात है कि इस चार्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये ईशान, ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये वायु तत्व है और बीच जो है आपका आकाश तत्व। जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है और इस तत्व में असंतुलन होने से रोग व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से आपके घर में इन 5 चीज़ों का संतुलन सही नहीं होगा तो घर का वास्तु बिगड़ जाता है। तो आइए इसी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, आपको अपने घर का आकार महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, पहला तो आपने जान लिया आकार। मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलिए मैं इस पे हिंदी में भी थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, अब आपको पकड़ में आएगा। ठीक, ये आपका प्लॉट है। तो आकार महत्वपूर्ण है। दो चीजें ध्यान में देनी, या तो आपका वर्गाकार हो क्षेत्र या फिर आयताकार हो। ये दो आकार वास्तु के अनुसार सर्वोत्तम मानी जाती है। अब आइए, अब आकार के बाद आ जाता है स्पेस पर। यदि आप घर बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले, घर बनाने से पहले वास्तु का रूल कहता है कि आपको घर के चारों तरफ, आपका जो प्लॉट एरिया है, जितना भी आपने खरीदा हो, 1500, 2000, 5000, क्षमता के अनुसार लोग खरीदते हैं, जितना भी स्क्वायर फीट खरीदा हो, तो सबसे पहले आपको बाउंड्री करनी है। सबसे पहले ये वास्तु का रूल कहता है कि यदि आप अपने जहाँ घर बनाने जा रहे हैं बाउंड्री वॉल कर देते हैं तो वहाँ का सोया हुआ वास्तु जाग जाता है। इस बात को ध्यान दें कि सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, वास्तु जाग जाता है। तो सबसे पहले बाउंड्री वॉल करना आवश्यक है, इसे आपको कर लेना है। एक तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये अच्छा है, वास्तु की दृष्टि से अच्छा है, और शास्त्र भी कहता है कि आप बाउंड्री वॉल कर लें। इतना करने के बाद आपको ईशान कोण अर्थात जल तत्व, ईशान कोण, जैसे ये पूर्व और उत्तर का कॉर्नर ईशान कोण होता है, ये जल तत्व का स्थान है। तो जल की व्यवस्था आपको सबसे पहले इस कॉर्नर पे कर लेनी। कॉर्नर का अर्थ बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं करना है, आपको इस कॉर्नर की, इस एरिया में सुविधा के अनुसार आपको इस कॉर्नर में आपको जल की व्यवस्था कर लेनी। चाहे आपको हैंडपंप लगाना हो, मोटर लगाना हो, नलकूप, कुछ भी करना हो, तो आपको हमेशा इस, तो ये वास्तु का स्टेप हो गया आपका 3, 4। चौथा स्टेप हो गया, आपने जल का व्यवस्था कर लिया। अब है कि कार्य का इस शुरुआत कहाँ से करेंगे। भवन निर्माण का तो विधिवत रूप से एक तो भूमि पूजन आपको करना ही करना है समय देखकर। तो आपको ईशान कोण वाले क्षेत्र से कार्य का निर्माण करना है। ध्यान दें, यहाँ से कार्य का निर्माण, कार्य निर्माण से पहले यदि आप बाउंड्री वॉल दे देते हैं तो आपको घर कितने में बनाना है ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार तय कर लें। लंबाई, चौड़ाई, जितनी भी जो भी हो, आपके घर के मेंबर पर भी ये निर्भर करता है। पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में, ये एक उत्तरमुखी प्लान के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा, मतलब उत्तर दिशा में इसका प्रमुख यह आपका होगा। ये ब्लू से मैंने बाउंड्री दे रखी है, ये निर्माणाधीन स्थल है जहां मैं, तो आपको करना क्या है कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में खाली जगह अधिक छोड़ना है। वास्तु के रूल का संतुलन होता है इससे। आपको दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में जगह कम छोड़ना है। ये भी वास्तु का एक नियम है कि दक्षिण पश्चिम में जगह कम छोड़िए। यदि जगह का आपके पास कमी है, छोटा जगह है, तो दक्षिण दिशा में आप जगह बिल्कुल ना छोड़ें, मतलब नहीं भी छोड़ सकते हैं। तो आप पश्चिम में थोड़ा सा छोड़ें, लेकिन उत्तर और पूर्व में जगह अवश्य छोड़ें। यदि और भी समस्या है तो पश्चिम दिशा भी आप बंद कर सकते हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर में अवश्य होना चाहिए। वास्तु का रूल कहता है, चाहे आप पूर्व मुखी घर बनावें, पश्चिम मुखी बनावें, उत्तर मुखी बनावें या दक्षिण मुखी। यदि दक्षिण मुखी घर बनाते हैं
तो ये जगह आपको अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि दक्षिण का दोष को यही जगह पर, यही दो स्पेस है जो इस वास्तु को समाप्त करते हैं। दक्षिण मुखी वास्तु को ये दो दोष समाप्त करते हैं। इस प्रकार से यदि पूर्व और उत्तर में आपने स्पेस छोड़कर घर का निर्माण के लिए अपना स्पेस तय कर लेते हैं, तो वास्तु की यहाँ तक आपके 5वें स्तर तक में आप 50% संतुलन आपने यहाँ प्राप्त कर लिया। अब आपको रिक्वायरमेंट अपने तय करना है। रिक्वायरमेंट तय के बाद इसके बाद आपको करना क्या है कि जहाँ निर्माण करना है उसे इस प्रकार से उस पार्ट को 3 भागों में बांट लेना, जैसा कि हमने बांटा है 1 2 3 बराबर। आप इस लंबाई चौड़ाई को बिल्कुल बराबर 3-3 भागों में बांट लें, और एक इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने दिया है स्केल से, एक स्केल से इसमें, चलिए मैं इसमें दे देता हूं तो आपको समझ में। चलिए इसे हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। किसे? जितना में हमें घर का निर्माण करना है, पूरे बाउंड्री को नहीं। अब वास्तु का संतुलन इस निर्माणाधीन स्थल पर हम करने का प्रयास करेंगे। तो आपको 1 2 3 बराबर भागों में बांट देना, बिल्कुल बराबर बांटिए तो समझ में आएगा। अब आइए, इस चार्ट के अनुसार आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूर्व दिशा मानी जाएगी सेंटर की, यहाँ से यहाँ तक केंद्र वाली उत्तर, यहाँ से यहाँ तक केंद्र वाली दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम। क्या नहीं, पूर्व दिशा तो पूरा है, लेकिन अब वास्तु का संतुलन स्थापित करने में यहाँ से यहाँ तक का ये अग्नि का स्थान हो जाएगा, जैसा कि इस चार्ट में हमने अग्नि के लिए स्थान रखा है। यहाँ से यहाँ तक ये ईशान का स्थान हो जाएगा, अर्थात जल तत्व का स्थान हो जाएगा। ये स्थान वायु में इसमें लिख देता हूँ, ये आपकी अग्नि तत्व है, ये आपका जल तत्व है, ये वायु है, और ये पृथ्वी है, और ये आपका आकाश तत्व है, आकाश तत्व। अब हमें इस संतुलन के अनुसार सब कुछ संतुलित करना है। तो सबसे पहले आप जब भी इसका कोई प्लान कर रहे हैं तो एक स्केल लेकर आपको अपना प्लॉट का एरिया खींच लेना है। अब उस स्केल में आप इसे खींचिए बराबर भागों में। अब क्या करना है, जब आपने चारों तरफ स्पेस छोड़ दिया है इस प्रकार से, तो अब आपको सर्वप्रथम जितना भी लंबाई चौड़ाई, इस पर बहुत कुछ वेरी करता है, आप अग्नि कोण वाले क्षेत्र में अपनी रसोई को स्थापित कर दें। इस प्रकार से बांट लीजिए। यदि प्लॉट छोटा है तो मान लीजिए कि आपने इस स्थान पे किचन बना देना है। थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं यदि सामंजस्य नहीं बैठता हो, लेकिन इस एरिया में किचन रसोई घर आपको बनाना। अग्नि के साथ अग्नि का संतुलन आपने स्थापित कर दिया। अब दूसरी चीज आती है, प्रमुख चीजें कि शौचालय, सीढ़ी, ये 3-4 चीजें हैं। सीढ़ी के लिए जो सबसे उपयुक्त स्थान है, आप पश्चिम और दक्षिण, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में आप सीढ़ी को स्थापित करने का प्रयास करें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। रिक्वायरमेंट भी प्रमुख चीज़ होती है कि आप इस स्थान पर और इस स्थान पर सीढ़ी का निर्माण आप कर सकते। चलिए, मैंने कोई बात नहीं, उत्तरमुखी घर है तो चलिए उत्तरमुखी घर के लिए वायु कोण भी लोग बनाते हैं, लेकिन यदि आपको इंटरनल सीढ़ी बनाना हो तो आप इस स्थान पर ही सीढ़ी बनावे पश्चिम दिशा में। एक्सटर्नल सीढ़ी बनाना हो तो आप इस कॉर्नर का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं, वो भी हल्के सीढ़ी के लिए। चलिए, सीढ़ी की दिशा हमने यहाँ पर मान लिया, तय कर लिया, ये सीढ़ी की दिशा है, ये हमने सीढ़ी के लिए तय कर दी। इतने के बाद आपके अब सीढ़ी तो के बाद शौचालय, सेप्टिक टैंक प्रमुख चीज़ें होती है। सेप्टिक टैंक शौचालय के लिए वायु कोण सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस कॉर्नर पर यदि आपका घर के बाद बाउंड्री वॉल है तो आपको प्रयास करना है कि घर के नीचे नहीं बनाना है, इस बाउंड्री वॉल में आप निर्माण कीजिए। ये सबसे अच्छा और उपयुक्त माना जाता है कि अपने रहने का, ये अपने रहने का प्लेस, यहाँ घर बना लिया आपका, ये बाउंड्री वॉल कैंपस है, तो अपने घर से बाहर कैंपस के अंदर इसे निर्माण टैंक का करिए। सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है आपके शौचालय टैंक के लिए। किसी कारणवश आपने मान लीजिए स्पेस नहीं छोड़ा, उत्तर दिशा में छोटा सा जगह स्पेस नहीं छोड़ा, तो आप वायु कोण वाले क्षेत्र में यहाँ पर आप शौचालय टैंक का निर्माण करें। इसके ऊपर, इसके नीचे यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब ये एक संतुलन आपने बना लिया कि टैंक का निर्माण कर दिया यहाँ पर। अब आ जाती है शयन कक्ष। तो शयन कक्ष के लिए सबसे अच्छा जो उपयुक्त स्थान होता है वो है आपका नैऋत्य कोण। तो एक आपको बेडरूम इस स्थान पे बनाना है। यह स्थान आपका खुला बच जाता है तो आप दूसरा बेडरूम इस स्थान पे बना लें, तीसरा इस स्थान पे बना लें। ये बेडरूम बनाइए। आपको इधर लंबा चौड़ा अधिक जगह है तो आप बनाइए। यहाँ पर आप शौचालय बाथरूम का यहाँ निर्माण कर दीजिए, शौचालय बाथरूम यहाँ निर्माण कर दीजिए। यहाँ पे रूम बना दीजिए, यहाँ रूम बना सकते हैं, यहाँ रूम बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। ये शौचालय और बाथरूम के लिए आपको स्पेस रखना है, ये किचन के लिए रखना है।
बीच में आपको सीढ़ी का निर्माण, रसोई का निर्माण, बेडरूम का निर्माण से बचना है। आप बीच में डाइनिंग स्पेस, लिविंग एरिया वाला जगह का निर्माण कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल, इस स्थान पर आप पूजा घर का निर्माण कर लें। इस स्थान पर बच्चों के लिए रूम बना सकते हैं। इस स्थान पर बरामदा बना सकते हैं। गेस्ट के लिए यदि बनाना हो तो आपको यहाँ अगर लेटरिन बाथरूम अपने शौचालय नहीं बनाया या बड़ा जगह, तो गेस्ट रूम इस स्थान पे बनाया जा सकता है। आपको डाइनिंग हॉल और स्पेस उत्तर की ओर खोलिए, पूर्व की ओर खोलिए, ये सबसे अच्छा उपयुक्त स्थान तो माना जाता है। तो इस प्रकार से हम चाहे तो वास्तु का संतुलन बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको सोच विचार करके एक चार्ट बनाइए और संतुलन कीजिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।